हेलो दोस्तों, तो आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा 2.3 चल रहा था, 2.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसके पहले का प्रैक्टिस नहीं किया तो प्लीज़ जाके इसको प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि अगर वो अच्छे समझ में नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ की कोई मतलब नहीं है, तो वो अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो करते हैं हम 3 तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ट्स। दोस्तों सिंप्लीफाई मतलब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब उससे ज़्यादा हम उसको छोटा नहीं कर सकते, इतने तक हम इसको सिंप्लीफाई करना है कि उससे ज़्यादा हम छोटा कुछ भी नहीं कर सकते। सिंप्लीफाई करना मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। दोस्तों ये 5 क्वेश्चन है, मैंने यहाँ लिख दिया है, तो मैं फटाफट इसको सॉल्व करता हूँ। ध्यान दो, √27 मतलब रूट के अंदर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका रूट्स एकदम अच्छे से बाहर निकल, मतलब उसका रूट बाहर निकल सके। तो मैंने 9 3 से कितना होता है 27, 9 3 से कितना होता है 27, एंड 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों 3, और अंदर कितना बचा 3। 9 3 से 27, ओके। 9 का स्क्वायर रूट दोस्तों कितना होता है 3, तो मैंने बाहर निकाल लिया, ये हो गया। इससे ज़्यादा अब छोटा हो ही नहीं सकता, तो यही हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ओके। अब ये 50 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 50 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसके एक नंबर का स्क्वायर रूट बाहर आ सके। एक फटाक से बताओ कौन सा ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने पे उसका स्क्वायर रूट बाहर आ सकता है। एकदम सिंपल है दोस्तों, ये सब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए नया है। 25 2 50, 25 2 50, एंड 25 का स्क्वायर रूट बाहर आ सकता है, कितना आ सकता है 25 का स्क्वायर रूट दोस्तों कितना होता है 5 होता है, अंदर कितना बचा है 2, ओके। ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, इससे ज़्यादा और छोटा नहीं हो सकता। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 250 फटाक से बताओ 250 ऐसे नंबर से इसको सेपरेट करो, मतलब छोटा ऐसे नंबर से करो जिसका हम क्या करें, क्या निकाल सकते हैं, बताओ फटाफट क्या निकाल सकते हैं जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, 25 10 जा 250 होता है, 25 10 जा 250। अब 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो अंदर कितना बचा दोस्तों 5√10। दोस्तों मैंने बोला, फिर से बता रहा हूँ, आप बोलो यहाँ देखो एक और 10 5 जा 50 होता है, पर 10 का स्क्वायर रूट होता है, 10 का स्क्वायर होता है पर 10 का स्क्वायर रूट नहीं होता है दोस्तों। 10 ये सब प्रैक्टिस करते रहोगे दोस्तों, दिमाग में फिट हो जाएगा, आपके लिए नया है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। और 5 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, 5 स्क्वायर होता है, जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। तो दोस्तों हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसका स्क्वायर रूट बाहर आ सके। और दोस्तों ये ध्यान दो, 112 कौन से टेबल में आता है जिसका स्क्वायर रूट बाहर आ सके, एकदम सिंपल सा टेबल। आपको 20 तक टेबल आता होगा तो सिंपल हो जाएगा, अगर 20 तक टेबल नहीं आता तो उसको भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, मैं आगे बताता हूँ ये वाले क्वेश्चन में। 16 7 जा 112 होता है, क्योंकि 16 7 जा हमने क्यों किया, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों 4, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4। अब इससे ज़्यादा ये छोटा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। अब ऐसे नंबर दोस्तों जो आपको समझ लो 168 आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप कैसे करोगे, ध्यान दो। 168 का हाफ कितना होता है दोस्तों, 168 को पहले मैं हाफ करूंगा, हाफ करने में कितना होता है 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। देखो मैंने हाफ कर दिया, यहाँ 2 लिखा। अब इसका और हाफ करो दोस्तों, इसलिए मैं एक और 2 मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा इसका हाफ 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ओके। तो ये मैंने लिख दिया। अब इसका और हाफ करूंगा मैं, इसलिए मैं 2 और लिखता हूँ, ओके। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ओके। तो यहाँ मैं नहीं लिखूंगा, मैं हाफ यहाँ लिखूंगा। देखो मैंने पहला हाफ किया तो मैंने हाफ किया तो मैंने 84 लिखा, दूसरा हाफ किया तो मैंने 42 लिखा, फिर इसके बाद मैंने हाफ किया तो मैंने एक और लिखा, तो ये मेरा हो जाएगा 21, ओके। 21 यहाँ मैंने लिखा। अब दोस्तों ध्यान देना, अब 21 किस टेबल में आता है आपको पता है, 3 7 जा। अब देखो चेक करो, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84, 84 2 जा 168, कितना होगा 168। अब दोस्तों पर सर हमें तो क्या चाहिए, ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ऐसे नंबर को सेपरेट मतलब मल्टीप्लाई करके ऐसे नंबर को रखना है जिसका स्क्वायर रूट बाहर आ सके। तो दोस्तों एकदम सिंपल हो गया ना, ये क्या कहते हैं 2 2 जा 4, ये दोनों को हमने ले लिया 2 2 जा 4, और बाकी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, ओके। देखो ये 4 मिल गया कि नहीं, अगर जिसको ऐसे डायरेक्ट आता है, जिसका दिमाग ज़्यादा तेज चलता होगा वो ऐसे निकाल सकता है। देखो 4 मिल गया ना, 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, ओके।
4 का स्क्वायर रूट कितना 2। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता दोस्तों। 2√42 2√40, मतलब हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब बोलोगे सर इसको तो और छोटा भाई, पर मल्टीप्लाई करना है तो हमें उसका स्क्वायर रूट भी चाहिए ना। यहाँ 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है। आप बोलोगे सर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 21 2 और छोटा भाई, 21 का स्क्वायर रूट होता है क्या। स्क्वायर रूट, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर रूट मतलब हाफ करना 21 और 2 का, तो हमें बस यहीं तक छोड़ देना है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 42 अंदर रखा। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म दोस्तों। ये इस तरह भी मैंने बता दिया, जिसको अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई याद होगा तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकता है 42 4 सा। तो देखो दोस्तों मैंने कैसे किया, 160 का हाफ कितना 84, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर 84 का हाफ कितना 42, तो मैंने 2 लिख दिया। देन 42 का हाफ कितना 21, तो मैंने 2 लिख दिया। अब 21 तो 2 से जाता नहीं है, 3 से जाता है, तो 3 से 1 से कितना होता है 21, तो मैंने 2 पहले ले लिया क्योंकि मुझे ऐसे नंबर को रखना है जिस नंबर का क्या हो, जिस नंबर का स्क्वायर रूट हो। तो 2 2 सा 4 और बाकी नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना गया 2। तो दोस्तों ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म, सर्ट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों चलो हम 5th नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। 5th नंबर के क्वेश्चन में दोस्तों मैंने 3 क्वेश्चन लिख दिया है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, जितना छोटा कर सके उतना ज़्यादा अच्छा है। तो कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ शर्ट्स, हमें कंपेयर करना है दोस्तों। जो हमें पेयर दिया हुआ है उसका कंपेयर करना है कि दोनों में से बड़ा कौन सा है, दोनों में से छोटा कौन सा है। ये दोनों में से बड़ा कौन सा, मतलब जितने भी 3 क्वेश्चन लिखा है, आगे वाले जो और क्वेश्चन होंगे मैं इसके बाद लिखूंगा। तो दोस्तों ये दोनों में से हमें कंपेयर करके बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन सा है दोस्तों। तो अगर हम ऐसे देखें दोस्तों, अगर डायरेक्ट ऐसा कोई नंबर लिखा रहता, अगर मैं आपको बोलता 16 and 29, इसमें से बड़ा कौन सा है, तो आप फटाक से मुझे बता देते सर ये बड़ा है, इसकी तरफ ऐसा साइन बना देते। ये साइन जो नोटेशन दिखाई देता है, पता चलता है कि ये 29 है, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 16। ओके, बट अगर दोस्तों मैं ऐसे, अगर इसके अंदर शर्ट्स आ गया और शर्ट्स की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, हमें क्लियर नहीं होता, तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ा और छोटा हमें बताना है, तो हम उसको कैसे क्लियर करेंगे मैं बताता हूं करके। इधर 7/√2 हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों क्वेश्चन को स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, स्क्वायर। ये मैंने इसको स्क्वायर किया, ध्यान देना जो चीजें मैंने बोल रहा हूँ, स्क्वायर किया। स्क्वायर करने का 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। और अगर किसी रूट को स्क्वायर दिया हो, किसी रूट को, ध्यान देना, किसी स्क्वायर रूट को स्क्वायर दिया हो तो ये स्क्वायर, ये रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ओनली अंदर का नंबर बचता है। दोस्तों ध्यान देना, 7 का स्क्वायर 49, बट किसी भी रूट को अगर स्क्वायर किया गया तो रूट कैंसिल हो जाता है, बस अंदर का नंबर बचता है दोस्तों। तो याद रखना, ये सब चीजें जो इसके रूल है वो सब चीजें याद रखा करो। तो हो जाएगा 9 2 सा 18, 4 2 सा 8 19। तो दोस्तों ये फर्स्ट का आ गया। अब दूसरा हम देखते हैं, 598 पहले का आ गया। अब दूसरे का चलो यहाँ मैं दे देता हूँ 1। ओके, अब सेम टू सेम दूसरे को मैं करूँगा, क्या करूँगा दोस्तों, स्क्वायरिंग करूँगा। स्क्वायर करता हूँ मैं, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25, और रूट को देखो दोनों को है ना, तो रूट का फिर से √3 ओनली क्या आ जाएगा 3, क्योंकि देखो ऐसे 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 इसका मतलब होता 2, और 2 बार रूट हो तो रूट क्या हो जाता है कैंसिल, ओनली क्या 3 3 सा 9 होता है ना दोस्तों, 3 3 सा क्या होता है 9, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या बचता है ओनली 3। बट इतना मत सोचो, इतना सोचने वाली बात नहीं है, आप बस इतना दिमाग में रखो कि अगर, क्योंकि आपको अभी बच्चों आप 9th में हो, तो इतना मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया हो तो ओनली अंदर का नंबर लिख देने का, स्क्वायर रूट कैंसिल करके ओनली नंबर लिख देने का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ओनली 3, क्या हो जाएगा 3। 25 3 सा कितना होता है दोस्तों, 25 3 सा 75। अब दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। चलो मैं पहला 98 लिख देता हूँ, दूसरा 75। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, ये बड़ा है। बट हमें ये दोनों में कंपेयर करके बताना है कि ये दोनों में बड़ा कौन सा है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा होता है उसी को बताना होता है। तो 98 किसका है, इसका है, तो मैंने इसका लिख दिया 7/√2, और ये वाला साइन ग्रेटर। 75 किसका है 5/√3। ओके, अंडर अच्छे से बनाना दोस्तों शॉर्ट्स, ये हमारा रेडिकल साइन सही बनाना। तो दोस्तों आपको समझ में आया कौन सा बड़ा था, ये बड़ा था, हो गया एकदम सिंपल। अब सेम टू सेम दूसरे को तो देख के पता चल रहा है दोस्तों, बट हम करेंगे स्टेप वाइज ही करेंगे। 247। बट दोस्तों ये हम स्क्वायरिंग तभी कर सकते हैं जब दोनों का और ये ऑर्डर सेम हो, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं।
अगर ऑर्डर ऑफ द सर्ट सेम नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बट आपके क्वेश्चन में सब में ऑर्डर ऑफ द सर्ट सेम है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। ओके, अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, स्क्वायरिंग करूंगा। इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बट मैं स्टेप नहीं चेंज करता, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो दोस्तों, स्क्वायर रूट को अगर स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, 247 बचा। अब दूसरे का 274, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पर मैं आपके लिए कि स्टेप चेंज ना करूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए। √274, तो √274 को मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा दोस्तों। स्क्वायर करने के बाद क्या बचेगा, 274, क्या बचेगा 274। अब बताओ ये दोनों में से बड़ा कौन सा है, चलो पहले मैं लिख देता हूँ 247 एंड 274, दोनों में से बड़ा कौन सा है दोस्तों, ये बड़ा नंबर है। ओके, 247 किसका है, 247 इसका है, तो मैं इसको उसके एक्चुअल फॉर्म में लिखता हूँ कि क्वेश्चन में हमें पूछा ये दोनों में से बड़ा कैसे है, तो हमें ये लिखना पड़ेगा 247 इज ग्रेटर देन √274। ये तो वैसे देख के ही पता चल रहा था दोस्तों। ये दूसरा भी हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, सही बोल रहा हूँ अभी, जैसे अगर आपका पूरा फोकस होगा ना, अगर मैं आगे जैसे जैसे बढ़ते जाऊंगा ना, आप खुद ही मुझे आंसर देना स्टार्ट कर दोगे। 2√7, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा। स्क्वायर किया मैंने, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4 √7, फिर से √7 का स्क्वायर ओनली क्या बचेगा, 7, √7 का स्क्वायर ओनली 7, 7 4 28। ओके, अब दूसरे वाले का दोस्तों 28, क्या हो जाएगा 28, हम इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। ये भी डायरेक्ट कर सकते हो, बट कोई नहीं, मैं आपको स्टेप नीचे छोड़ूंगा। √28, अगर किसी भी फ्रूट का स्क्वायर किया है तो आंसर ओनली वो नंबर आता है 28। अब दोनों में कंपेयर करो दोस्तों, 28 दोनों इक्वल है, तो इक्वल का साइन, दोनों इक्वल है ना। ये 28 किसका है, 2√7 इक्वल, ये 28 किसका है, ये वाले का, मतलब दोनों शर्ट्स क्या है इसमें इक्वल है, तो मैंने इक्वल का साइन दे दिया। ओके दोस्तों, तो चलो मैं फटाक से आगे वाला क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने आगे क्वेश्चन लिख दिया है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ फटाफट। दोस्तों सही बोलूँ ना, अगर मैंने आपको जो चीज़ें बता दी, अगर आपका फोकस होगा तो आगे मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, बट क्या करूँ, आदत से मजबूर सब क्वेश्चन करवाता हूँ। 5√5, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें कंपेयर करने को पूछा कि ये दोनों में से बड़ा कौन सा छोटा कौन सा है। दोस्तों जगह की कमी है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, दिल से सॉरी। ओके, क्योंकि अभी घर पे हैं, ज़्यादा चांस है जहाँ मिलता है क्लास पे जब जाते हैं तो क्लास पे बना देते हैं, घर पे जब मौका मिलता है तो आपका वीडियो छूटे ना, इसीलिए। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 5 का स्क्वायर 25 एंड √5 का स्क्वायर, मैंने फिर से बताया कि अगर किसी भी स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल, ओनली नंबर बचेगा 5। और कैसे वो भी मैं बता चुका हूँ, चलो एक बार और बता देता हूँ। स्क्वायर मतलब 2 टाइम, स्क्वायर मतलब 2 टाइम, 5 से कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। ओके दोस्तों, ये उन लोगों के लिए जिनको ये जानना है, बाकी आपके दिमाग में बस इतना ही रखना कि अगर किसी का भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ओनली वो नंबर होता है। ओके दोस्तों, 25 5 125, 25 125। ओके दोस्तों, अब दूसरा 7√2, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49, ओके, एंड रूट ओनली 2 बचेगा, आपको पता है। अब 9 2 18, 4 2 8 1 9। ओके दोस्तों, अब दोनों में से बताओ कौन सा बड़ा है, 125 98, विच वन ग्रेटर, 125 ग्रेटर देन 198, और 125 का एक्चुअल नंबर कौन सा है, 5√5, 98 का एक्चुअल फॉर्म कौन सा है, 98 का एक्चुअल फॉर्म है 7√2। हो गया दोस्तों, हमें पता चल गया ये बड़ा है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 4√42, हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 442 का होल स्क्वायर, एंड 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 16, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, एंड √42 का स्क्वायर, अंडर रूट है, अंडर रूट कैंसिल, ओनली नंबर बचेगा। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करो दोस्तों, 16 2 32 एंड 3 कैरी, 16 4 64, 64 एंड 3 67। अब आगे दोस्तों ये मिल गया। अब आगे दूसरा 9√2, अब करेंगे हम सेम टू सेम स्क्वायर,
9 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81, क्योंकि इस पे स्क्वायर रूट नहीं है, ध्यान देना। 9 का स्क्वायर 81 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर ओनली 2। ओके, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 एंड 8 2 जा 16। दोस्तों बताओ दोनों में से कंपेयर करो, पहले नंबर कंपेयर कर लेते हैं हम। कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। इसका एक्चुअल फॉर्म कौन सा, ये एक्चुअल फॉर्म ये है 4 अंडर रूट 42 ग्रेटर देन 162 9 अंडर रूट 2। तो दोस्तों आपको पता चल गया कौन सा बड़ा है। अब अगला क्वेश्चन, ओके, अगला क्वेश्चन 5 अंडर रूट 3। तो 5 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 25 एंड अंडर रूट 3 क्या होगा ओनली 3। आपको बता चुका हूँ, वही चीज रिपीट नहीं करूंगा। 25 3 75। मजा आ रही है दोस्तों, टेंशन नहीं लेने का, बहुत सिंपल है। 9 इतना देखो, 9 पे हम छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, बस छोटी छोटी चीजों को नोट करते जाओ। जिसको पहले कुछ नहीं आता था उसको भी आने लगेगा दोस्तों, प्यार हो जाएगा स्टडी से। बट आपका क्या है, प्रॉमिस ये करना पड़ेगा, जो जो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ उसको दिमाग में फिट करते जाओ, तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको सब कुछ आएगा। याद रखो, पहले आपको कुछ नहीं आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं। बट अब से दिमाग में रखो कि मुझे सब कुछ सीखना है। जो हम छोटी छोटी चीज बताएंगे। ओके, 25 3 जा 75, देन अगेन 9 है, तो 9 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा, 9 का स्क्वायर 81। और दोनों में से बताओ कौन सा बड़ा है, 75 एंड 81, कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। तो मैंने इसकी तरफ ग्रेटर का साइन लगा दिया। 75 का एक्चुअल फॉर्म कौन सा है, 5 अंडर रूट 3 ग्रेटर है। 81 का एक्चुअल फॉर्म क्या है, 9। ओके, तो हमने लिख दिया 9 क्या है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू 5 अंडर रूट 3। अब लास्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आधा करूंगा और आधा आप मुझे करके दिखाओगे। ओके, 7 का पहले 7 है, 7 का स्क्वायर मैंने कर दिया, 7 का स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर दोस्तों कितना होगा 49। ओके, एंड देन 2, तो 2 अंडर रूट 5, 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4 एंड अंडर रूट 5 ओनली 5, तो 5 4 जा 20। अब दोस्तों आप मुझे बताओगे, चलो मैं इधर बता देता हूँ ऐसे, 49 एंड 20 कौन सा ग्रेटर, ये। अब मुझे आगे कंपेयर करके बताओगे कि एक्चुअल फॉर्म में कौन सा ग्रेटर है, ये ग्रेटर है कि ये ग्रेटर है। अब मुझे कमेंट्स में लिख के बताओगे कि ये दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है। ओके दोस्तों, इसके साथ ही अपना 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों अब इसको भी हमें सिंप्लीफाई कर रहे हैं, टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल है। बट फिर से बता रहा हूँ, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में फिट करके रखो, एकदम फिट कर लो, जैसे फिट करना फिट कर लो, कोई टेंशन नहीं है दोस्तों, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। सिंपल बोल बोल के हमारी जान ले लो। ओके दोस्तों, याद रखो, अगर हमें प्लस या माइनस सर्ट्स के अंदर हमें प्लस या माइनस करने के लिए है, तो रेडिकेंट अगर सेम है, तो हम इन नंबर को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। अगर रेडिकेंट सेम है तो उनके बाहर के नंबर को हम प्लस कर सकते हैं। अगर रेडिकेंट सेम ना, इसको रेडिकेंट, ये जो अंदर का रूट के अंदर का नंबर है, अगर रेडिकेंट सेम नहीं है तो हम इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते। जैसे अभी मान लो ये 4 है और प्लस के गए, मल्टीप्लाई का अलग रूल है हाँ दोस्तों, और ये 6 है, ये दोनों के रेडिकेंट अलग अलग है, तो मैं इसको प्लस माइनस नहीं कर सकता। प्लस माइनस या प्लस हो या माइनस हो, हम नहीं कर सकते, इसको ऐसे का ऐसा ही रखना पड़ेगा। बट अगर रेडिकेंट सेम है, दोनों के रेडिकेंट क्या है, सेम है, तो दोस्तों हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1, यहाँ भी कुछ, तो 1 1 कितना हो गया 2, और ये दोनों में से कॉमन आ गया, तो ये आ गया 1 अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3। बट कब दोस्तों प्लस माइनस हम कब कर सकते हैं, फटाफट कमेंट्स करके मुझे बताओ। इफ रेडिकेंट आर सेम, अगर रेडिकेंट सेम है देन वी ऐड दिस नंबर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट, दोनों ही कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, रेडिकेंट सेम चाहिए। ओके चलो करते हैं। अब देखो ये दोनों के रेडिकेंट सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों सेम है तो हम इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। दोनों में से अंडर रूट 3 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा दोस्तों, यहाँ 5 बचा, देन प्लस बचा, देन 8 बचा। ओके देखो दोस्तों ध्यान दो, हमने दोनों में से अंडर रूट 3 था, दोनों में से कॉमन निकाल लिया, मतलब बाहर निकालिए, कॉमन दोनों में से बाहर निकालिए। अंदर क्या बचा 5 प्लस 8 दोस्तों कितना होगा, 5 प्लस 8 प्लस 5 13, कितना होगा 13 अंडर रूट 3। अभी दोस्तों अगर आप डायरेक्ट भी देखना चाहोगे, देखो
8 5 दोनों का रूट सेम है, 5 अंडर रूट 3 8 अंडर रूट 3 8 5 कितना 13 अंडर रूट 3 हो जाएगा दोस्तों। बट आपको कैसे सोचना है, दोनों में सेम है तो उसको कॉमन निकाल लो, हमने कॉमन निकाल लिया और ये नंबर को प्लस कर दो 5 + 8 तो आंसर आ गया 13 अंडर रूट 3। मार्कर चेंज करता हूँ ब्लैक। ओके अब सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दो दोस्तों, ये 9 अंडर रूट 5 है, ये -4 इसका रेडिकेंड सेम है, ये रेडिकेंड सेम है, ये हम सेम कर सकते हैं क्या 125। अभी मैं सिंप्लीफाई करके बस सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया था, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तभी हम करेंगे। इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ऐसे रखता हूँ, ऐसे अंडर रूट 125 25 5 25 मतलब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका स्क्वायर रूट बाहर आ सके। तो इधर इक्वल का साइन, ओके तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5 और अंदर क्या बचा 5। ये इसका स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, अंदर क्या बचा अंडर रूट 5। अब दोस्तों ध्यान से देखो, ये रेडिकेंड सेम हो गया, ये रेडिकेंड सेम होगा, ये रेडिकेंड, तो तीनों में से रेडिकेंड को हमने कॉमन निकाल लिया, रेडिकेंड को हमने क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अब एक एक करके लिखेंगे, आगे क्या है 9 देन -4 देन +5 और इसको सबको ब्रैकेट। ओके तीनों में से हमने अंडर रूट 5 निकाल लिया, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 कॉमन निकाल लिया, तीनों में से सेम है इसलिए कॉमन निकाल लिया, सब में से कॉमन मतलब एक जैसा निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या है 9 देन -4 देन क्या है +5। ओके अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 - 4 5, 9 - 4 क्या बचेगा 5 एंड 5 + 5 ये आगे वाला 5 9। अब वो देखो छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ मैं, 9 - 5 9 - 4 5 9 - 4 5 एंड देन आगे वाला 5 तो 5 कितना हो जाएगा 10 तो यह हो जाएगा हमारा 10 अंडर रूट 5। ये हो गया हमारा इसका सम। ओके दोस्तों बहुत सिंपल है, बस मैंने इसको कन्वर्ट किया। अब अगला आते हैं, जो कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई सिंपलेस्ट फॉर्म तक जहां तक कर सकते हैं वहां करना है। अब 48 अब हम क्या करेंगे ध्यान दो, 48 ध्यान दो, ऐसा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे उस नंबर का हम मतलब मल्टीप्लाई करें 48 आता हो बट उस नंबर का हम स्क्वायर रूट बाहर निकाल सकते हैं, आता है हमने देखा है। 16 3 48 होता है, -27 ऐसे नंबर का जिसका स्क्वायर रूट बाहर आ सके, 9 3 9 का स्क्वायर रूट आता है ना, और आगे ये तो अकेले ओनली सिंपलेस्ट फॉर्म में डायरेक्ट लिखा हुआ है दोस्तों। अब देखो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ऑलरेडी ये 7 है, इसको ऐसे ही मैंने लिख दिया बाहर है। 16 का स्क्वायर रूट दोस्तों कितना होता 4 और अंदर क्या बचा अंडर रूट 3, ये अंदर बचा ना अंडर रूट 3 माइनस 9 का स्क्वायर रूट दोस्तों कितना होता 3, अंदर कितना बचा अंडर रूट 3 और आगे वाला अंडर रूट 3। ओके आगे इक्वल का साइन देते जाओ क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। ओके अब दोस्तों मल्टीप्लाई करता हूँ बाहर वाला 7 4 से, ये मल्टी क्योंकि आप बाहर नंबर आया दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 7 4 28। ओके अब ये ऐसे का ऐसे ही। अब ध्यान दो दोस्तों, देखो एकदम ध्यान दो, 16 को मैंने बाहर निकाला 4 आ गया और ऑलरेडी 7 था तो दोनों के पीछे मल्टीप्लाई है, तो 7 4 28। अब अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, तो मैंने अंडर रूट 3 कॉमन निकाले, तीनों में अंडर रूट 3 है। अब नंबर्स जो बाहर वाले हैं 28, पहले में 28, दूसरे में -3 एंड तीसरे में इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है दोस्तों, याद रखना कुछ नहीं है मतलब 1 होता है। 28 -3 एंड माइनस या कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, और सब में से अंडर रूट 3 हमने क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया दोस्तों। अब आगे 28 - 1 25, 28 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना 5 एंड 25 मतलब 25 में से 1 माइनस करूंगा तो हमारा बचेगा 24 अंडर रूट 3, 24 अंडर रूट 3 दोस्तों, ये भी हो गया। अब आगे इस पर थोड़ा फोकस करूंगा, लास्ट क्वेश्चन इसका। ओके तो दोस्तों अब यहां अच्छे से ध्यान देना, पहले में देखो अंडर रूट 7 है, 1 अंडर रूट 7 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 लेते हैं, 1 अंडर रूट 7 है, -3/5 अंडर रूट 7 है, +2 अंडर रूट 7, तो तीनों में 7 7 सेम है, तो हम डायरेक्ट हमें यहाँ करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट 7 हमने बाहर निकाल लिया। पहले वाले में कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, आगे है -3/5, क्या है -3/5, देन अगेन यहाँ क्या है +2। ओके और अंडर रूट 7 हमने क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, आपको ये चीज पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तभी हम ऊपर के नंबर को क्या कर सकते हैं प्लस, जब नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ही मैं ऊपर प्लस कर सकता हूँ, या तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या तो हम अगर ये नीचे का, ये देखो इसका कुछ नहीं है मतलब देखो ये ऊपर है 1,
अगर इसका कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। ओके, तो ये नीचे का अगर यहाँ भी 5 होता है, यहाँ भी 5 होता तो हम सब में कॉमन 5 लेके प्लस कर देते दोस्तों। ये सब रूल है, याद रखो, तो इसको पता है, ये सब 7-6 में हमने पढ़ा है। बट यहाँ सेम नहीं है दोस्तों, यहाँ सेम नहीं है, और सेम नहीं होने की वजह से हम क्या करेंगे, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई या तो एलसीएम। बट बच्चों अब आप एलसीएम करने की आदत डाल लो, क्योंकि एलसीएम करोगे तो धीरे धीरे आपके लिए सब चीजें क्या हो जाएगी, सिंपल होती चली जाएगी। एलसीएम कैसे करना है, इधर 5 है तो मुझे यहाँ नीचे भी क्या चाहिए, 5 चाहिए, नीचे भी यहाँ डिनोमिनेटर, इसका भी डिनोमिनेटर 5 चाहिए, इसका भी 5 चाहिए। तो मैं क्या करूँ, इसको क्योंकि मुझे यहाँ 5 चाहिए तो बस यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है। ऐसा मैथ आपके अगर हमें जहाँ करना है वो हमारे कहने से नहीं चलता, उसको बैलेंस करके रखना पड़ता है। मुझे यहाँ भी 5 चाहिए, तभी सेम होगा, तभी मैं ऊपर का प्लस माइनस कर सकता हूँ। तो मैं नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा 5 से। तो चलो करता हूँ, 5 1 5, ऊपर 1 था तो 5 1 5, और नीचे भी करना पड़ा मुझे मजबूरी में। यहाँ नहीं, क्या, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जहाँ नहीं है दोस्तों वहाँ करना है। हाँ, अब यहाँ भी नहीं है तो ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाए, 5 2 10, और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, 5 1 5। अब दोस्तों देखो √7, अब क्या हो गया, सब में 5 आ गया। अब कैंसिल मत कर देना, वही मतलब हो जाएगा, सब में 5 आ गया तो हम प्लस कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। तो मैंने कॉमन 5 ले लिया, ऊपर आ गया 5 - 3 + 10 और √7। अब ध्यान दो दोस्तों, 5 - 3 कितना हुआ, 2 + 10 12 और नीचे क्या गया 5, और ये हमारा हो गया √7। ओके दोस्तों, एकदम सिंपल सा था, ध्यान दो। √7 मैंने बाहर निकाल लिया, √7 बाहर निकाल लिया, यहाँ कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 लेते हैं, 1 लिया। आगे है -3/5, तो मैंने 3/5 लिख दिया। यहाँ क्या है +2। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये प्लस माइनस दिया, तो प्लस माइनस अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम किसी भी नंबर के साथ प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ भी 5 चाहिए था, यहाँ भी 5 चाहिए था, तो मैं अपने मर्जी से 5 नहीं लगा सकता, मुझे ऊपर और नीचे दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 5 से, नीचे क्यों, बैलेंस करने के लिए। क्योंकि अगर कोई भी चीज हम नीचे अपने से ले रहे हैं तो उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो 5 नीचे ही मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 5 से, यहाँ नीचे ही मल्टीप्लाई किया, 5 1 5, और ऊपर मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 10। अब सब में 5 आ गया, हम जब सब में 5 आ गया तो कॉमन ले लेंगे 5, और ऊपर वाले को प्लस माइनस कर देंगे। तो 5 - 3 + 10, और 5 - 3 2 एंड देन +10, 10 कितना होगा 12, करके देख लो, 2 + 10 कितना होगा 12, और 12 अपॉन क्या आ गया 5। तो दोस्तों छोटी एकदम बच्चे लोग की तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एकदम बच्चे लोग की तरह, प्लीज। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अच्छे से फोकस करो, अच्छे से फोकस करो। तो दोस्तों आज का जो अभी देखता हूँ 7 8 9 ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा करवा दूंगा तो आपके दिमाग पर से उड़ जाएगा। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाता। 7 8 9 मतलब 3 क्वेश्चन और बचे हैं, एक मल्टीप्लाई का है और एक है हमारा डिवाइड का है, देन रैशनलाइज का। तो मतलब प्लस आपको पता चल गया, प्लस माइनस कैसे करते हैं। अब देखें डिवाइड कैसे करते हैं, देन मल्टीप्लाई, अरे बहुत सिंपल। प्लस का बस याद रखना कि रेडिकेंड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। रेडिकेंड सेम होगा तो आप प्लस माइनस कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और एक प्यारा सा जो अच्छा सा जो भी आपको लगे, अच्छा सा जो भी आपको अच्छा लग रहा होगा, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। ओके, देखो पसीने आ रहे हैं, पसीने के लिए तो यार चलो ये करना पड़ता है दोस्तों। कैसे कैसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हमें पता है, हमें जहाँ टाइम मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, हम तुरंत वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत लोग 9 पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, बट हम रेगुलर हमारे वीडियो आपको बन के मिल रहे हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच इतने प्यार और सपोर्ट के लिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।